हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो न्यू टॉपिक्स हैं उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मेटल्स का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन। तो सबसे पहली चीज़ कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो अपने वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन करके कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेटल के एटम्स होते हैं वो अपने वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैटायन, ध्यान रखिएगा। और जो नॉन मेटल्स के एटम्स होते हैं वो अपने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं और क्या बनाते हैं, एनायन, ध्यान रखिएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आईएमपी है, आपको फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या फिर फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एग्ज़ाम में पूछ सकता है। कई बार ये जो है बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या फिर फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आपको पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो फॉर्मेशन ऑफ अगर आपको सोडियम क्लोराइड पूछे तो सोडियम हम लोग जानते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 281। तो ये क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट सेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, लूज़ करता है और क्या बनाता है, सोडियम कैटायन बनाता है। और जो क्लोरीन होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या होता है, 287। ये एक इलेक्ट्रॉन को जो है गेन करता है और क्या बनाता है यहाँ पर, क्लोराइड एनायन, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। तो Na यहाँ पर देखो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसका आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, सोडियम अपने आउटर मोस्ट सेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और यहाँ पर क्लोराइड या फिर क्लोरीन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसका आउटर मोस्ट सेल मतलब जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और इस तरीके से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और या फिर सोडियम क्लोराइड जो है कंपाउंड बनता है। वैसे ही सेम यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड में भी Mg के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम कैटायन। और जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन यहाँ पर देखो, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 2 क्लोरीन लिया गया है कि पहले एक क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा और दूसरे वाले क्लोरीन में सेम वैसे ही दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन में उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और यहाँ पर क्या बनाएगा, क्लोराइड एनायन। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का जो है ट्रांसफॉर्मेशन, Mg 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन यहाँ पर 2 लिया गया है तो क्या बनाएगा, Mg2+ और Cl2- बनता है, ध्यान रखिएगा 2- बनता है। अच्छा, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कंपाउंड जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है, ध्यान रखिएगा। आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफॉर्मेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, फिजिकल नेचर। तो जो भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, यहाँ पर नॉर्मली देखा जाए तो सॉलिड एंड हार्ड होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं। जैसे कि आपने चौक को देखा है, ग्लास देखा है, कांच, तो अगर हम लोग उसको क्या करें, नीचे ऐसे छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ब्रेक कर जाएगा तुरंत ही। सेम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटल। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या रखते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, और इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, सॉल्वेंट सच एज, और इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, सॉल्वेंट सच एज केरोसिन और पेट्रोल में। ध्यान रखिएगा, सॉल्युबिलिटी, तो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, और इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट जैसे कि केरोसिन और पेट्रोल में। अच्छा, अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। तो मोल्टेन स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड्स का मोल्टन स्टेट होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। अब आपको बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि वाई
इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो ध्यान रखिएगा क्या रीज़न है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव नहीं करते हैं, इसके लिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूविंग कंपलसरी है। वो अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होती है। तो आयनिक कंपाउंड के सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता है, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है।